इमेजिन करो कि एक ऐसा समय आया हो जब एक देश की सरकार को अपने ही सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर सेना भेजने का फैसला लेना पड़ा हो। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर झुकाने जाते हैं, वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगे। जहां शांति होती है वहां केओस फैल जाए। जून 1984, इंडिया के इतिहास का वो पल जिसने न सिर्फ देश को हिला दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज तक कोई साफ तौर पर नहीं दे पाया है। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार सच में जरूरी था या ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे टाला जा सकता था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये नाम अपने आप में ही एक हैवी इमोशनल वेट लेकर आता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक ऐसा डिसीजन था जिसने रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। इंडियन आर्मी को आदेश दिया गया कि वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में घुसकर मिलिटेंट्स को खत्म करे। लेकिन ये कोई सिंपल मिशन नहीं था। हर कदम पर रिस्क था। हजारों सिविलियंस अंदर मौजूद थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स अपने पीक पर थे और पूरी दुनिया की नजरें इस ऑपरेशन पर टिक सकती थीं। यही वजह है कि ये ऑपरेशन आज भी कंट्रोवर्सी और मिस्ट्री का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि कई ऐसे डिसीजंस हैं जिनकी टाइमिंग, इंटेंट और कॉन्सिक्वेंसेस आज भी सवालों के घेरे में है। 1970s के अंत तक पंजाब का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले ये एक शांत और प्रॉस्पेरस स्टेट माना जाता था, वहीं अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिलीजियस टेंशन्स बढ़ने लगे थे। खालिस्तान नाम का एक अलग सिख नेशन की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। शुरुआत में मूवमेंट पूरी तरह पीसफुल और पॉलिटिकल था, लेकिन समय के साथ इसमें एक्सट्रीमिज्म शामिल हो गया। इसी दौरान एक नाम सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरवाले। शुरुआत में वो एक धार्मिक प्रीचर थे जो सिख वैल्यूज और ट्रेडिशंस की बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए। उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी और कई वायलेंट इंसिडेंट्स में उनका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताया जाने लगा। इसी दौरान पंजाब में किलिंग्स, असैसिनेशंस और कम्युनल क्लैशेस बढ़ने लगे। गवर्नमेंट के लिए ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार भिंडरवाले और उनके फॉलोअर्स ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर फोर्टिफाइड पोजीशंस बना ली थी। बंकर्स बनाए गए, हथियार जमा किए गए और पूरे एरिया को एक डिफेंसिव जोन में बदल दिया गया। इमेजिन करो, एक ऐसा स्थान जो स्पिरिचुअल पीस का सिंबल था, वो धीरे धीरे एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा था। गवर्नमेंट ने नेगोशिएशंस की कोशिश की, पॉलिटिकल टॉक्स हुए, लेकिन हर बार सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और आखिरकार एक ऐसा मोमेंट आया जब डिसीजंस लेने का प्रेशर एक्सट्रीम हो गया। जून 1984, टेंशन अपने पीक पर था। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली ऑपरेशन ब्लू स्टार को एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया। आर्मी को आदेश दिया गया कि वो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंटर करे और मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करे। लेकिन प्लानिंग के दौरान ही क्लियर था कि ये मिशन एक्सट्रीमली रिस्की होने वाला है, क्योंकि ये कोई ओपन फील्ड बैटल नहीं था। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसमें नैरो पैसेजेस, बिल्डिंग्स और हजारों लोगों की प्रेजेंस थी। 1 जून से इनिशियल क्लैशेस शुरू हो गए। आर्मी ने सराउंडिंग एरियाज को सिक्योर करना शुरू किया, लेकिन अंदर बैठे मिलिटेंट्स पहले से तैयार थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ले रखी थी और हैवी वेपन्स के साथ पूरी तैयारी में थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सिचुएशन और टेंस होती गई। फिर 5 जून की रात वो मोमेंट आया जब फुल स्केल ऑपरेशन शुरू हुआ। सोल्जर्स को कॉम्प्लेक्स के अंदर भेजा गया। उन्हें तुरंत हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हर डायरेक्शन से फायरिंग हो रही थी। नैरो कॉरिडोर्स में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गया। आर्मी के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था। मिलिटेंट्स को टेरेन का पूरा एडवांटेज था। इसी दौरान आर्मी को रियलाइज हुआ कि सिचुएशन एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा डेंजरस है, और फिर वो डिसीजन लिया गया जिसने इस ऑपरेशन को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल। इमेजिन करो, गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक्स का प्रवेश। ये दृश्य खुद में शॉकिंग और अनइमेजिनेबल था। फायरिंग पूरी रात चलती रही। एक्सप्लोजन्स, स्मोक और क्योस हर तरफ फैल गया। सिविलियंस भी इस बीच फंस गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कई लोग जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे। सोल्जर्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे। उन्हें एक साथ मिलिटेंट से लड़ना था और सिविलियंस को अवॉइड करना था। आखिरकार 6 जून को आर्मी ने कंट्रोल हासिल कर लिया। भिंडरवाले मारे गए। ऑपरेशन ऑफिशियली सक्सेसफुल घोषित किया गया, लेकिन इस सक्सेस के पीछे जो डिस्ट्रक्शन और लॉस था, उसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, वैसे ही सवालों की एक लंबी लिस्ट सामने आने लगी। सबसे पहला सवाल, क्या ये ऑपरेशन अवॉइड किया जा सकता था? क्या गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को लेकर भी कई डाउट्स सामने आए। कहा जाता है कि अथॉरिटीज को पहले से पता था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स हथियार जमा कर रहे हैं।
अगर ऐसा था तो अर्ली स्टेज में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या सिचुएशन को जानबूझकर इतना एस्केलेट होने दिया गया? दूसरी तरफ आई विटनेसेस के अकाउंट्स ने और कंफ्यूजन बढ़ा दिया। कई लोगों का कहना था कि सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए प्रॉपर वार्निंग या टाइम नहीं दिया गया। कैजुअल्टी फिगर्स को लेकर भी बड़ा कंट्रोवर्सी है। ऑफिशियल नंबर्स और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स में काफी डिफरेंस है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कैजुअल्टीज कहीं ज्यादा थीं जितना ऑफिशियली बताया गया था। और सबसे सेंसिटिव मुद्दा, गोल्डन टेम्पल को हुआ डैमेज। ये सिख कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि फेथ का सेंटर था, और जब उसे नुकसान पहुंचा तो इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा हुआ। यही वो पॉइंट था जहां ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं रहा बल्कि एक इमोशनल वूंड बन गया, जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं और हर थ्योरी इस घटना को एक नए एंगल से दिखाती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह जस्टिफाइड था क्योंकि मिलिटेंट्स ने एक सेक्रेट प्लेस को वॉर जोन में बदल दिया था और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना जरूरी था। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती थी। दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अनुसार गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सिचुएशन को इंटेंशनली बिगड़ने दिया ताकि बाद में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर अपनी अथॉरिटी दिखा सके। तीसरी थ्योरी इंटेलिजेंस फेलियर की ओर इशारा करती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अर्ली इंटरवेंशन होता तो इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अवॉइड किया जा सकता था। एक और थ्योरी नेगोशिएशन फेलियर की बात करती है। कई लोग मानते हैं कि पीसफुल सॉल्यूशंस पॉसिबल थे लेकिन उन्हें सीरियसली परस्यू नहीं किया गया। कुछ एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि आर्मी को इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई थी जिससे ऑपरेशन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी ये है कि सिविलियंस की प्रेजेंस के बावजूद ऑपरेशन को डिले नहीं किया गया जिससे अननेसेसरी कैजुअलिटीज हुई। इन सभी थ्योरीज में कितना सच है ये आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है और शायद यही इस घटना की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऑपरेशन के बाद जो घटनाएं हुई, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन और उसके बाद हुए राइट्स, उन्होंने इस चैप्टर को और भी ट्रैजिक बना दिया। आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो इमोशंस और क्वेश्चंस एक साथ सामने आते हैं। क्या ये डिसीजन सही था? क्या कोई पीसफुल सोल्यूशन पॉसिबल था? क्या हिस्ट्री को अलग दिशा में मोड़ा जा सकता था? शायद इन सवालों का कोई क्लियर आंसर कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हमें ये सिखाता है कि जब सेंसिटिव इश्यूज को सही समय पर हैंडल नहीं किया जाता तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाते हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक लेसन था, एक रिमाइंडर कि पावर, पॉलिटिक्स और रिलीजन का कॉम्बिनेशन कितना डेंजरस हो सकता है। और यही वजह है कि ये घटना आज भी इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस चैप्टर्स में गिनी जाती है। और शायद आने वाले समय में भी ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या ये सब टाला जा सकता था?